पिछली यात्रा में हमने देखा कि अहंकार एक झूठी पहचान है जिसे हम बार बार मैं समझ लेते हैं। लेकिन जब इंसान अहंकार को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो धीरे धीरे एक और गहरी बात समझ आने लगती है। अगर अहंकार को देखा जा सकता है तो देखने वाला कौन है? जब क्रोध उठता है और भीतर कोई उसे देख रहा होता है, जब ईर्ष्या उठती है और भीतर कोई जान रहा होता है कि मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है, जब मन बेचैन होता है और फिर भी भीतर कोई शांत होकर उसे देख सकता है, शायद वही साक्षी है। साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएंगी। क्रोध, दुख, भय सब आएंगे, लेकिन अब इंसान उनमें पूरी तरह डूबता नहीं है। पहले क्रोध आते ही इंसान खुद क्रोध बन जाता था। अब भीतर थोड़ा सा अंतर बनने लगता है। अब वह कह सकता है, क्रोध उठ रहा है, न कि मैं क्रोधित हूं। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे चेतना का द्वार बन जाता है, क्योंकि जिसे होश में देखा जाने लगे उसकी पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। जब क्रोध को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है। जब ईर्ष्या को पकड़ने की बजाय उसे देखते हो तो उसकी आग कमजोर पड़ने लगती है। और जब इच्छाओं को बिना बह जाने ऑब्जर्व करते हो तो पहली बार महसूस होता है कि तुम इच्छाएं नहीं हो। साक्षी भाव कोई टेक्निक नहीं है, ये खुद को देखने की कला है। और शायद सच्ची शांति मन को दबाने से नहीं, उसे होश में देखकर आती है।